मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव द्वारा यह लिखा गया है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार शैली आध्यात्मिक है। हम यहाँ देख रहे थे निश्चय स्तुति किस प्रकार से होती है। यदि हमें केवली भगवान की या शुद्ध आत्माओं की स्तुति करना है तो किस प्रकार से करना है। जैसे कि 31 नंबर के हमने गाथा में देखा कि जो इंद्रियों को जीतता है वो जितेंद्रीय होता है, और ऐसी जितेंद्रीय को जो साधु जानता है वह निश्चय से उनकी स्तुति करता है। जब साधु भगवान केवली भगवान की स्तुति करेंगे तो कौन सी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, आप जितेंद्रीय हैं, आपने मन को जीता है, आपने इंद्रियों को जीता है, आपने विषय वासनाओं को जीता है, आपने कषायों को जीता है, तो इस प्रकार से आप जितेंद्रीय हैं। ठीक है ना, ये बात हुई थी। आज अपन 32 नंबर की गाथा को देखते हैं। 32 नंबर की गाथा निकाल लेंगे। भगवान जित मोह हैं। अभी कल बताया जितेंद्रीय हैं और आज कह रहे हैं जित मोह, जिसने मोह को जीत लिया है। पहले गाथा का उच्चारण करते हैं। जो मोहम तू दृत्ता नान सहावाधियम नान सहावाधियम मुनदि आदम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाणया बेंती। जो मोहम तो जिणिता नान सहावाधियम मुनदीयादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाणया बेंती। जो मोहम तो मोह को जड़ता जीत कर आदम आत्मा को नान सहावाधियम ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक मुनदि जानता है, तम उस साहुम साधु को परमठ वियाणया परमार्थ के जानने वाले जिद मोहम जित मोह बेंती कहते हैं। जो मोहम तो जनिता, जो मोह को जीतता है। सबसे बड़ा काम है मोह को जीतना। 8 कर्म होते हैं और 8 कर्मों से सबसे बड़ा कोई कर्म यदि होता है तो वो कौन सा कर्म होता है। मोहिनी कर्म होता है। इस मोहिनी कर्म के कारण व्यक्ति की विपरीत श्रद्धा भी होती है और विपरीत आचरण भी होता है। विपरीत श्रद्धा होती है तो भटकाव होता है। संसार में वो गलत धारणाओं के कारण भ्रमण करता रहता है। भ्रम बुद्धि उसकी बनी रहती है। विषयों के प्रति जो सुख बुद्धि है ऐसा मानता है। पर में एकत्व भाव मान्यता है।
पर में ममत्व भाव रखता है, पर का मैं करता हूँ ऐसा भाव रखता है, पर को मैं भोग सकता हूँ ऐसा भाव रखता है, तो ये जो उसकी गलत बुद्धि है या भ्रमित बुद्धि है, वो दर्शन मोहिनी के कारण पैदा होती है। तो मोहिनी कर्म ने अपना कितना प्रभाव दिखाया, आप सोचिए। हमने मोह तो किया, ये हमारी गलती है, लेकिन उसके निमित्त से जो दर्शन मोहिनी कर्म का बंध बंधा, वो बंधन बंध गया, और जब वो उदय प्रारंभ हुआ तो उसने हमें सही वस्तु का ज्ञान नहीं होने दिया। बिल्कुल नहीं, सही वस्तु का ज्ञान नहीं होने दिया। हमारी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया। जो वस्तु जैसी है वैसी दिखना चाहिए वो दिख नहीं रही है, वो नहीं दिख रही है। हम वस्तु को कुछ और ही समझ रहे हैं। हमने आत्मा का स्वरूप नहीं जाना, हमने परमात्मा का स्वरूप नहीं जाना, हमने जगत का स्वरूप नहीं जाना। अभी तो कितनी दुनिया जो है जगत को लेकर ही भ्रमित है, संसार को लेकर ही भ्रमित है। कोई कहता है कि हमारे भगवान ने बनाया, कोई कहते हैं हमारे भगवान ने बनाया। सब भगवान को दे रहे हैं कि ईश्वर ने जगत को बनाया, संसार को बनाया। तो जगत का कर्ता ही ईश्वर मान रखा है। भगवान ने एक एक आत्मा भगवान ने बनाई है, एक एक पत्ता भगवान ने बनाया है, एक एक कण में भगवान ने बनाया है, एक एक वस्तु जो है, व्यक्ति जो है, वो सब भगवान की देन है, ऐसा मानते हैं। और कारण यही है लोग भगवान को पूजा कर रहे हैं। बोले उनने बनाया है, वो हमें मिटा देंगे, इसलिए मिटा ना पाएँ, इसलिए उनको उनकी प्रशंसा करते रहो, उनकी पूजा करते रहो, उनको मनाते रहो। लोग मनाने में लगे हुए हैं। आप संतुष्ट रहें, हम पर कृपा बरसाते रहें, आपकी निर्मल कृपा हम पर बरसती रहे, ऐसी भावना से। तो ये जो है, ये जगत के स्वरूप को न जानने के कारण ऐसी बुद्धि पैदा हुई है। तो दर्शन मोहिनी का इतना प्रभाव होता है कि जब उसका उदय चलता है तो व्यक्ति एक पक्ष का सोचता है, उल्टा सोचता है, संशय रूप सोचता है। कुछ ऐसे हैं जो सोच ही नहीं पाते हैं, अज्ञानता में रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि हमें सोचना क्या है, जिनने सोच लिया उसी को मान लेते हैं, हमें क्या सोचना, तो विनय मिथ्यात्व है। तो इस प्रकार से ऐसे बुद्धि उसकी चलती रहती है। किसके कारण? दर्शन मोहिनी का प्रभाव है। अब दर्शन मोहिनी का प्रभाव देखो ना, कोई गंदे नाले को, ये कोई थोड़ी कहता है कि ये पानी साफ है, गंदा ही मानते हैं। तो गंदगी के प्रभाव से स्वच्छ जल भी गंदा नाला कहलाने लगा। गंगा जल उसमें गंदगी चली जाए तो लोग गंगा जल को तो भूल जाएंगे, और क्या याद रखेंगे? ये काला कुट्ट है, गंदा है, बदबूदार है, उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, उसको सूंघना पसंद नहीं करेंगे, वहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। वहाँ रहने की तो बात ही अलग है। ठीक है ना? तो स्वच्छ पानी की और जो निर्मलता है वो छुप गई। किससे छुप गई? गंदगी से छुप गई। ऐसे ही मेरी जो निर्मल स्वच्छ आत्मा है वो भी दर्शन मोहिनी कर्म प्रगति के कारण छुप गई। हम उसे देख नहीं पा रहे, हम उसे जान नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। कोई समझा भी रहा, भाई ये गंदे नाले को मत देख, ये जो पानी है इस पानी को देख, तो क्या बात कर रहा, ये पानी किस काम? अरे इस पानी को पिया जा सकता है। वो पागल हो गया क्या? इस पानी को पिएंगे? अरे फिल्टर होता है, मैं तो नहीं पीऊँगा। तो मिथ्यात्व का इतना प्रभाव है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने को भी तैयार नहीं है, अपनी आत्मा परमात्मा को मानने को तैयार नहीं है। इतना ज़्यादा प्रभाव है, देखो। लेकिन हे प्रभु, आप तो जित मोह हैं, आपने सबसे बड़ा काम किया है। सुमेरु पर्वत में चढ़ना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिन मोह को जीत लेना।
अपने आत्मा में इतनी चढ़ाई चढ़ी कि मोह के पहाड़ को ध्वस्त कर दिया। हम कमजोरी समझ रहे थे कि हम पहाड़ में कैसे चढ़ेंगे, हम कहाँ, हमारे हाथ पैर कहाँ चढ़ने लाए, पर आपने मिथ्यात के पहाड़ को भी चढ़ कर के चकनाचूर कर दिया, जित मोह हो गए। अब चलो दर्शन मोहिनी कर्म का तो प्रभाव चलो शांत करें, तो लेकिन चारित्र मोहिनी का प्रभाव वो भी अपना गजब दिखाता है। चारित्र मोहिनी के कारण व्यक्ति जो है अच्छे कार्य नहीं कर पाता है। श्रद्धा चलो उससे अच्छी हो गई, दर्शन मोहिनी का अभाव किया, ठीक है ना। अब उसको क्या करना चाहिए था, चारित्र में बढ़ना चाहिए था, पर वो चारित्र में नहीं बढ़ पा रहा है। वो प्रगतियां अनंतानुबंधित तो ठीक है, प्रत्याख्यान सुजलन प्रगतियां भी अपना असर दिखा रही हैं, जिसके कारण आत्मा में संभाव पैदा नहीं हो पा रहा, साधना प्रकट नहीं हो पा रही है, राग द्वेष बना हुआ है। अप्रत्याख्यान जो मोहिनी कर्म है वो अपना प्रभाव दिखाता है, तो लोगों को अनुव्रतों की, महाव्रतों की भावना नहीं बनती है। जब अनुव्रत की ही नहीं बनती तो महाव्रत की तो बात ही है। अभी किसी से कहो भाई आपको छान के पानी पीना है, छान के पानी पीकर छानने पानी का भोजन करना है, इतनी सी बात कहो तो उनकी आत्मा निकलने लगती है कि हम क्या कह दिया महाराज, हम कैसे जिंदा रहेंगे, हम तो कहीं जा नहीं पाएंगे, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम तो जी नहीं पाएंगे, हमें जिंदा मारना है आपको क्या, ये सोचने लगते हैं। तो सोचिए आप प्रत्याख्यान कसाय का कितना तीव्र उदय है कि हमें अनछने पानी से लगाव है। किससे लगाव है? अवक्ष वस्तुओं से जितना ज़्यादा लगाव होता है वो अप्रत्याख्यान कषाय का तीव्र उदय है। और जब मिथ्या दृष्टि है तो उसकी अनंतानंदी कषाय का तीव्र उदय है। बोले मर जाऊंगा पर आलू नहीं छोड़ूंगा, प्याज नहीं छोड़ूंगा, रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा, पाप नहीं छोड़ूंगा। कितनी तीव्र कषाय का उदय है। और मोह का अपना बलवान देखिए, मोह कितना बलवान है कि बेटा तू सोचे भी ना, छोड़ने की बात तो दूर की बात है कि अनंतानंदी कषाय का जब फ्लो चलता है तो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। अप्रत्याख्यान कषाय में भी तीव्र उदय चले तो न सोचे, मंद उदय चले तो सोचे, और उससे ज़्यादा मंद और हो तो फिर लेने के भाव प्रकट करे, थोड़ा सा कदम बढ़ाए, अभी लिया नहीं, और उसका उपशम करे, उपशम करे तो क्या करे, ले भी ले, फिर अप्रत्याख्यान कषाय उदय में नहीं रहेगी, फिर प्रत्याख्यान कषाय उदय जाएगी। प्रत्याख्यान कषाय के उदय काल में इतनी ज़्यादा तीव्र भी नहीं है कि जिससे वो अनुव्रत उसके समाप्त हों, लेकिन इतना तीव्र तो उदय है कि वो महाव्रती नहीं बन पा रहा। वो प्रभाव दिखा रहा है अपने महाव्रत न होने देने का। अनुव्रत नहीं होंगे ऐसा नहीं है, वो बोलता है कि तुम इतना पालन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो मैं थोड़ा परेशान करूँगा, थोड़ा सा परेशान करूँगा, नहीं तुम नहीं ले सकते, तुम मुनि नहीं बन सकते हो, तुम निर्गंथ अवस्था को धारण नहीं कर सकते हो, तुम 15 परमात्म कम त्याग तुम्हें नहीं करने देंगे, ठीक है ना, हम 28 मूल गुणों को तुम्हें निभाने नहीं देंगे, हम केस लंच नहीं करने देंगे, आदि अनेक अनेक प्रकार से बातें करेगा प्रत्याख्यान कषाय। तो वो प्रत्याख्यान कषाय का भी देखो कितना महत्व है कि वो अपना रोल दिखा रहा है। यद्यपि आत्मा की शक्ति सबसे ज़्यादा है, यदि आत्मा अपने आप पर डिसाइड कर ले कि नहीं मुझे तो बनना है, तो फिर प्रत्याख्यान कषाय भी कुछ नहीं कर सकती। कमी तो हम पर है ना, कमी तो अपने घर में है, दूसरे घर की क्या बात करें। दूसरा घर वाला हम पर हावी तभी होता है जब हम स्वयं कमज़ोर हों,
हमारे घर में आके दूसरा व्यक्ति हावी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब लोग आपस में एक नहीं हो, कमज़ोर हैं, ठीक है ना। हम पर भी कसाय हावी हो रही है, मोहिनी कर्म हम पर हावी हो रहा है, तो ये मोहिनी कर्म का प्रभाव नहीं है, हमारी गलती है, हमारी कमी है। यदि हम अपने को प्रभावशाली बना लें, अपने को मजबूत बना लें, तो फिर वो कसाय भी, मोहिनी कर्म भी हम पर हावी नहीं हो सकते। दो काम होते हैं, या तो हम मोहिनी कर्म के सामने घुटने टेक लें, भैया कि तुझे जो करना कर, हमारी तो कोई बस की है नहीं, हमारा कोई बस में नहीं चलता है, तो हार मान के बैठ जा। या फिर अपने आप को इतना मजबूत कर कि वो तेरे सामने घुटने टेक ले, मोहिनी कर्म तेरे सामने घुटने टेक ले। तो ये देख, बड़े पहलवान को देख करके तूने देखा, अरे भैया हम इससे कहाँ जीत पाएंगे, तो हार तो वहीं खत्म हो गई तुम्हारी, तुम तो हार वहीं गए, जीतने के तुम छोड़ो, तुम तो वहीं हार गए। जैसे तुमने देखा, अरे ये इससे लड़ना हमें, भैया हमारे बस की बात, तो मन से तुम तो वैसे ही हार गए हो। अब तन से हारने में कितना टाइम लगेगा, वो पछाड़ेगा, तुम गिर जाओगे। लेकिन जैसे उस पहलवान को देखा और देख करके ये तो अभी पछाड़ दूंगा मैं, अभी उठा के पटक दूंगा मैं, एक मेरा तो बाएं हाथ का काम है। ये तुमने तो अपने आप को पॉजिटिव किया और अपने आप में पावर पैदा करी, तुम निश्चित ही कोई ना कोई दाव पेच लगाओगे और उसे पटक दोगे। ऐसे ही हम अपने कर्म के सामने अपने घुटने जब टेक लेते हैं, भैया बस अब हमारी बस की नहीं है, बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो है तो होने दो, अब जो होगा देखेंगे, ऐसा जब सोच लेते हैं तो कर्म हम पर इतना हावी होता है कि हम फिर पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते, और फिर हमारा पुरुषार्थ बाहर निकल के आता भी नहीं है। लेकिन कितना भी कर्म का उदय आए, आने दो, क्या कर लेगा कर्म, मैं तो प्रसन्न रहूँगा, मैं तो खुश रहूँगा, मैं तो वीतरागी बनूँगा तो बनूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता दुनिया में मुनि बनने से, मुझे कोई नहीं रोक सकता मुझे आर्यका बनने से, मुझे कोई नहीं रोक सकता है मुझे मोक्ष मार्ग में चलने से, न परिवार, न घर, न समाज और न शरीर, कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि मैंने सोच लिया तो सोच लिया, ये मेरा दृढ़ संकल्प निश्चय है, बस फिर देखो क्या होता है। कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आपको घर वालों ने रोका नहीं क्या? हमने रोकने वाले रोकते रहे, उनका काम था रोकना, वो रोकते रहे अपने मोह से, पर हमने मोह को विदा किया। हमने सोचा तुम्हारे आंखों के आंसू नहीं देखेंगे, तुम्हारी ममता, तुम्हारी करुणा, ये सब नहीं देखेंगे, और देखे तो फिर हम गए। तो उस समय अपने आप को वैराग्य से मजबूत करना है, अपने आप को ज्ञान में टिके रहना है, सच्चे ज्ञान में टिके रहना है। कोई कितना भी वहाँ से तुम्हें गिराने की कोशिश करे पर तुम्हें गिरना नहीं है, उसमें मजबूत रहना है, फिर आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है, पथ भ्रमित नहीं कर सकता है, कोई भी ताकत नहीं है कि आपको मोक्ष मार्ग से जो है विपरीत दिशा की ओर ले जाए। जित मोहा, इसलिए हम प्रभु आपकी वंदना करते हैं, जो मोहम तो जड़ता, आपने मोह को जीत करके नान स्वभाव अधियम और ज्ञान स्वभाव से अधिक आदम मुनिदम, आत्मा को जाना। अपने ज्ञान स्वभाव से आपने अधिक रूप से, विशाल रूप से अपनी आत्मा को जाना कि मैं पर से भिन्न हूँ। सूक्ष्म कर्म परमाणु हैं, कर्म वर्गणाएँ हैं, मैं उनसे भी अलग हूँ, भिन्न हूँ, वो भी मेरे नहीं हैं। अदृश्य रूप से मेरे साथ रहने वाले कारण वर्गणाएँ जो हैं वो भी मेरी नहीं हैं, ये मैं ज्ञान स्वभाव से जानता हूँ। तो भगवान आपने ज्ञान स्वभाव से
अन्य द्रव्यों को भिन्न करके मोह को जीता है। किससे जीता है? मोह को जीता है। किससे जीता है? ज्ञान स्वभाव से। ठीक है ना? ज्ञान स्वभाव से आदम आत्मा को मुनिदी जान करके, मुनिदी जान करके, यह जानता है, आत्मा को जानता है, आत्मा को जानता है और मोह को जीतता है। ठीक है ना? या यूं कहो कि जो मोह को जीतता है वो आत्मा को जानता है। तो बात तो हमें यही कहना है कि जिसने अपने आत्म स्वरूप को जाना, अपने ज्ञान स्वरूप को जाना, उसने मोह को जीत लिया। अब कोई वस्तु है, उसमें मोह टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि ज्ञान स्वरूप को नहीं जाना। अपने आत्मज्ञान स्वरूप से ये जाने कि ये पर पदार्थ जो है वो मेरा आत्मा का स्वभाव नहीं है और आत्मा की चीज नहीं है, क्योंकि उसके प्रणमन से मेरा प्रणमन तो नहीं होता है और मेरे प्रणमन से उसका प्रणमन नहीं हो रहा है। दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, अलग अलग स्वभाव को धारण करने वाली चीज़ें हैं। तो फिर मैं इससे मोह कैसे? तो ऐसा करके मोह को उससे जीत लेते हैं। परिवार से मोह जीतना है, परिवार को नहीं जीतना, परिवार से मोह को जीतना है। विश्व को नहीं जीतना, विश्व से मोह को जीतना। भरत चक्रवर्ती ने सतखंड छोड़ा, विश्व को छोड़ा। तो विश्व को छोड़ा मतलब यह मेरा था या यह मेरा है, ऐसा जो भाव था उस भाव को छोड़ दिया। अपने ज्ञान से उसमें जो राग था उस राग को हटा लिया, उससे अपने को अलग कर लिया। अब उस सतखंड में कुछ भी होता रहे, अब उसे कोई मतलब नहीं। भरत चक्रवर्ती जो मुनि बन गए, तो मुनि बन गए तो 6 खंड में क्या हो रहा उन्हें क्या विकल्प अब? लेकिन जब तक चक्रवर्ती थे तो विकल्प था, प्रजा की रक्षा करना है, उनका दायित्व, उनका कर्तव्य है रक्षा करना। तो सोचते थे प्रजा स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, सुखी रहे, प्रसन्नचित रहे, ऐसा भाव आता था। ये राग की परिणति थी, इसलिए ऐसा विकल्प आया करता था। लेकिन जिस समय उन्हें वैराग्य हुआ, ज्ञान स्वभाव से पर द्रव्य को भिन्न किया, उसी समय वो जित मोही हो गए, केवली हो गए। अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। सोचिए आप। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, तम जित मोहम साहुम परमठ व्याणा विनती। तम साहुम, उस साधु को जित मोहम, जित मोह कहते हैं, जिन्होंने ज्ञान स्वरूप से अपने आत्मा को पर द्रव्य से भिन्न करके मोह को जीता है। तम साहुम, उस साधु को जित मोहम, जित मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? जित मोह, अर्थात जिन्होंने मोह को जीत लिया है। ऐसा परमठ व्याण्या विनती, ऐसे परमठ, परमार्थ के व्याण्या जानने वाले, ऐसे परमार्थ के जानने वाले जित मोहम, जित मोह को बेनती कहते हैं। उस साधु को जित मोह कहते हैं, परमार्थ को जानने वाले कहते हैं कि वो परमार्थ को जानने वाला सच्चा वही साधु है जो जित मोह है। केवली भगवान भी साधु हैं कि नहीं है? क्या बात कह रहे हैं महाराज? साधु परमिष्टि तो अलग होते हैं, 5वें नंबर के होते हैं, और ये तो केवली होते हैं, अनंत होते हैं, साधु थोड़ी होते हैं। भैया साधु तो ये वो भी हैं, कोई अलग नहीं है। निर्गंथ मुद्रा तो उनकी भी है। साधु के भेद होते ना, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक। वो स्नातक साधु हैं, उनकी भी नग्न मुद्रा है ही है। स्नातक साधु हैं, उस साधु में उनने अपने में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या कर लिया? तो वो साधु जित मोही है। अरहंत भगवान कोई अलग से ऐसा नहीं है। हम जैसे साधु हैं
और उन साधु ने केवलत्व को प्राप्त कर लिया, मोह को जीत लिया, इसलिए उन साधु को परमार्थ को जानने वाले जित मोह कहते हैं। उन साधु को जिन्होंने जीता है उनको कहते हैं, जिन्होंने नहीं जीता उनको नहीं कहते। अभी हम सामान्य साधु हैं, पंच परमेष्टि में जो है 5वें नंबर में या दूसरे नंबर या तीसरे नंबर में साधु हैं, ठीक है ना, सुन में है ना, 5वें में, चौथे में या तीसरे में, आचार उपाध्याय साधु में, जो अरहंत में नहीं है, अरहंत वाले साधु नहीं है, क्योंकि समस्त मोहनी कर्म का हमारा अभाव नहीं है। अभी हमने पूर्ण मोह को नहीं जीता है, अभी भी मोह है, संजलन संबंधी मोह अभी है, मंद मोह है अभी भी हम 6वें गुण स्थान में आते हैं तो प्रमाद होता है, प्रमाद पाया जाता है। तो 7वें गुण स्थान में जाते हैं तो अप्रमत्त होता है, पर वो कुछ क्षण के लिए होता है, बहुत कम समय है उसका। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम जित मोह हैं, लेकिन उन साधु को जित मोह कहेंगे जिन्होंने परमार्थ को जानने वाले, उन साधु को जित मोह कहेंगे जिन्होंने मोह को जीत लिया है, समस्त मोहनी कर्म को जीत लिया है, उसे हम जित मोह कह सकते हैं। हाँ, आप हमको एक देश जित मोह कह सकते हो कि कुछ अंश में इन्होंने मोहनी कर्म को जीता है, इसलिए हम इनको भी एक देश जित मोही कहते हैं। लेकिन सर्वथा जित मोही हमें नहीं कह सकते हैं, केवली के अलावा, अरहंत के अलावा हम और किसी को जित मोही नहीं कह सकते हैं। तो निश्चय स्तुति में हम अरहंत भगवान कहेंगे कि हे भगवान, आप जितेंद्रीय हो, आप जित मोही हो, आपने इंद्रियों को जीता इसलिए आप जितेंद्रीय हो, और आपने मोहनी कर्म को जीता इसलिए आप जित मोही हो। आप बोलते भगवान को वीत रागी, राग जिसका बीत गया, द्वेष जिसका बीत गया, राग मतलब मोह समझ लो। अब बीत रागी बोलो या जित मोह बोलो, बात एक ही है। राग आ गया तो सब गया, तो सब खेल खत्म, कुछ नहीं बचा। ऐसी मोह गया तो सब समान। तो आप जित मोही हो, आप वीतरागी हो, ऐसा इस गाथा में कहा गया। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।